चैनल विश्वजीत टेक नेक्स्ट मास्टर में। आज जो हम सीखेंगे वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास चैप्टर 9 वर्ड प्रॉब्लम। इसमें वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको क्या याद रखना है और क्या चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही डायग्राम छुपा होता है। क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें, डायग्राम प्रॉपर्ली बनाएं, वैल्यूज याद रखें जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की होती है। आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब सीधी बात है, जो टावर तो बिल्डिंग से बड़ा होगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बिल्डिंग को बड़ा बता देते हैं, टावर को छोटा, और इस प्रकार से उनका डायग्राम गलत हो जाता है आप लोग का। तो जो देखिए डायग्राम क्या रहेगा, ये आपका टावर मान लीजिए और ये आपकी बिल्डिंग। ठीक है, ये आपका टावर है, दिस इज योर टावर, दिस बिल्डिंग। वो बिल्डिंग है 7 मीटर जिसके हाइट। ठीक है, से इसको ज्वाइन कर दीजिए सरफेस। ये पहली चीज होगी, बिल्डिंग है और टावर और बिल्डिंग 7 मीटर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब देखिए फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, 7 हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो देखिए बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पर एंगल बन रहा है, देखिए इस प्रकार से। और क्या बोला है, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। तो ये आपका रहेगा इस प्रकार से, एरो बना दीजिए जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। अब इसके बाद अब ये एंगल कितना 60 डिग्री बन रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है, एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए एंगल को। ठीक, अब इसके बाद इन द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। तो ऑफ इट्स फुट मतलब इसका फुट, किसका? केबल टावर का। क्योंकि अभी इसके टॉप पे बना है, देन अभी यहाँ से बिल्कुल से इधर से इसके बॉटम पे, इसके फुट पे, तो यहाँ से एक एंगल बनेगा इस प्रकार से, विच इज 45 डिग्री। ठीक है, देखिए विच इज 45 डिग्री। अब देखिए ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। ये 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये देखिए पैरेलल लाइन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगाएंगे आप, तो यहाँ ये जो एंगल होता है ये भी वही एंगल हो जाएगा। तो दिस इज 90 डिग्री और ये आपका टावर है। ठीक है, तो हाइट हमको क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट फाइंड करना है ना, हमको टावर का हाइट फाइंड करना है। मतलब ये टावर की हाइट आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए और कुछ वैल्यूज अपन देख लेते हैं। ये 7 मीटर है तो ये भी देखिए 7 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस वाली बात होगी ना, ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। फिर ये पूरा हाइट अगर आपको यहाँ की वैल्यू निकालना है तो देखिए क्या होगा, इस पूरे में से हाइट में से अगर आप इसको माइनस कर देते तो ये वाला पोर्शन आपका निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका h-7 यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब अपन नेमिंग कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं A B C D E पे हमने नेमिंग कर दी। ठीक, आगे ये हमारा डायग्राम जो है वो ऑलमोस्ट पूरा बन गया है। अब देखिए जो भी हम इसमें डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेप्स में लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए बी द बिल्डिंग, ए बी द बिल्डिंग which is 7 meter high. Okay, then CE be the tower. सी हमने क्या लिया है? टावर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हम यहाँ पर करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में अब देखिए बात आती है एंगल लेने की, मतलब कौन सा ट्रायंगल लेंगे। तो देखिए 2 एंगल है 60 और 45 डिग्री, दोनों में से एक एंगल लेना है। तो देखिए जब भी 45 डिग्री आता है आपके किसी भी क्वेश्चन में, चाहे 30 है 45 60 45 कुछ भी, तो आप सबसे पहले 45 डिग्री लें। क्यों? उसके पीछे कारण ये
कि जब भी 45 होता है तो हम देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 ही लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज से तो यहाँ पर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको परपेंडिकुलर बेस से ही मतलब है ना, क्योंकि हमको हाइट फाइंड करने में कहीं ना कहीं हमको परपेंडिकुलर और बेस ही चाहिए। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है 10 में, और 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जिससे कि सिंपल हो जाता है, आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला ना, आपको कहीं ना कहीं क्या होगा कि थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी कि ये वाला ट्रायंगल कैसे, इसीलिए हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है ना। ट्रायंगल आप ये भी ले सकते हैं 10 45, ये P अपॉन भी हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो अगर, है ना, तो ये वाला ले लीजिए, ये देखिए बिल्कुल सिंपल, ये वाला आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल सिंपल, ये भी ले सकते हैं, देखिए ये भी 7 है और ये आपका बेस है परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर 7 है और बेस है, तो ये वाला ले लीजिए आप, ये सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर आप लगा दीजिए 10, तो tan थीटा P अपॉन B। अब tan थीटा रिप्रेजेंट करेगा एंगल को, विच इज P अपॉन B, जो कि इसका फॉर्मूला होता है, एंड P इज AB, ठीक है, एंड बेस इज BC, ठीक है। आप अगला भी ट्रायंगल ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, जो ये वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी थीटा। अब tan थीटा, तो देखिए थीटा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 45 डिग्री आ जाएगा थीटा की जगह। देन AB इज 7, देन BC हमारे पास अननोन है अभी, तो जो BC है और जो AD है वो इक्वल हो जाएगा इसमें, tan 45 की वैल्यू 1, 7 अपॉन BC। तो जो BC है, आप एक काम कीजिए, इस BC को यहाँ पर x मान लीजिए, यहाँ x आ जाएगा, और x ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 मीटर। अभी देखिए अगर ये 7 है तो ये वाली लाइन भी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल ये 7 हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट एंगल जो आप लेंगे वो क्या लेंगे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल ADE 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, परपेंडिकुलर है AD, बेस है आपका AD, ठीक, tan थीटा, अब थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल विच इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ED की वैल्यू है h माइनस 7, और AD की वैल्यू देखिए ये दोनों इक्वल है, ये भी x है तो ये भी x होगा, तो ये भी 7, ठीक है। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ओनली √3 h माइनस 7 अपॉन 7, ठीक है, सिंपल। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाइए, 7√3 हो जाएगा h माइनस 7। अब देखिए हाइट की वैल्यू निकालनी है h की, तो 7 इस तरफ हो जाएगा, तो 7√3 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, आपको कॉमन निकालना है, तो कॉमन किसको निकालेंगे, 7 को। जब आप 7 को कॉमन निकालेंगे तो आपका देखिए यहाँ से तो बाहर हो गया 7, यहाँ पर सिर्फ √3 बचेगा, और यहाँ से भी बाहर हो गया तो यहाँ पर ओनली बचेगा 1। तो आपकी जो फाइनल हाइट आ गई है वो है हाइट इक्वल टू 7√3 प्लस 1 मीटर। देखिए यूनिट लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं जो है मार्किंग करती है, इसलिए आपको यूनिट लगाना नहीं भूलना, मीटर जो भी है ना, ठीक है। तो जो हमको हाइट निकालनी थी जैसे टावर की, जो हमने क्या मानी थी, देखिए इधर h मानी थी, ये पूरे टावर की हाइट, वही हाइट हमारी आ गई 7 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो देखिए जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच में कुछ ना कुछ मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा आपको जिससे क्वेश्चन समझने में और आसानी रहेगी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है, ये आप लोगों के लिए है, बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं।